जय गुरु जी। तेरी अर्जी कबूल हो गई है। आज तुझे एक तोहफा देने वाला हूँ। सालों बाद तेरा नंबर आया है, ये मौका ना गंवा देना। जल्दी से इस पोस्ट को सभी संगत तक शेयर कर दे। ये गुरु जी का मैसेज आया है। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम यशपी है। मेरे सत्संग को शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। संगत जी, आज 12-13 दिन हो गया मेरी बहन की बहू जो है, उसकी छोटी बहू को लड़का पैदा हुआ है। मैं वहाँ चली गई थी, हॉस्पिटल में थी, तो सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज 12-13 दिन पे आई हूँ घर, तो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग है कि उसके बहू को जल्दबाजी में पीलिया हो गया था और उसके पेट में 9 महीना का बच्चा था। तो बहुत पीड़ा होने लगा जल्दबाजी में, तो हॉस्पिटल गए। सभी हॉस्पिटल ने उसे फेल कर दिया। तो संगत जी, बहुत दूर दूर बहुत हॉस्पिटल में वो सब भटके, तो कोई उसे भर्ती नहीं लिया, कोई हॉस्पिटल। तो रात भर लोग दौड़ते रहे उसे लेकर गाड़ी में, और उसे पीड़ा भी बहुत हो रही थी। और जो भी ले रहा था वो जच्चा बच्चा के बचने का कोई उम्मीद नहीं ले रहा था। तो संगत जी, एक है हॉस्पिटल गोरखपुर में, जो उसका मालूम नहीं है मुझे नाम। तो संगत जी, उसने दस्तखत लिया कि हम अगर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं है, सभी पानी बन चुका था। तो संगत जी, दोनों भाई, उसके भसुर और उसके पति ने खून निकलवाए और उसे दिए। तो आईसीयू में भर्ती हुई और उसको ऑपरेशन से लड़का पैदा हुआ। तो वो 11 दिन तक आईसीयू में रहे, उसके साथ मैं भी थी। तो संगत जी, बच्चा 3 तल्ले पर था और माँ 2 तल्ले भी थी। तो एक बच्चे के पास रहना पड़ता था, एक लोगों को बाहर रहना पड़ता था, एक आईसीयू में रहना पड़ता था। जो लोग मरीज़ के पास जल्दी जल्दी से आने जाने नहीं दे रहे थे, तो आईसीयू में मैं भी उसके साथ थी। तो गेट पर उसका पति था, बाहर से दवा लाता था, मैं और पर्ची लेकर अंदर से जाती थी। तो संगत जी, बहुत उसमें सिक्योरिटी थी, मतलब बहुत देख रेख था, बहुत उसमें अच्छे से देखभाल किया जा रहा था। तो संगत जी, वो बहुत सेफ्टी के साथ रखा गया, तो अब वो सुरक्षित है। फिर बाद में उसे खून की ज़रूरत 10 दिन पर पड़ा, तो उसके पति ने अपने दोस्त को बुलाया, तो उसके दोस्तों ने आकर खून दिया। संगत जी, पैसा बहुत लगा, एक दिन का 16,000 लग रहा था। आईसीयू में भर्ती थी और बच्चे का भी 12,000 लग रहा था। तो संगत जी, अब दोनों बच्चा जच्चा ठीक है
और सुरक्षित घर चले आए। संगत जी, जल्दबाजी में फ़ोन आया तो मैं जल्दबाजी में चली गई रविवार को। तो मैं सत्संग शेयर नहीं की और उसके बाद 9 बज रहा था, खाना वाना खाई और उसके बाद जल्दी में फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत परेशान है लोग, तो मैं चली गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी आप भी साथ में चलिए और मेरे बच्चों को देखना घर और मेरे अंग संग भी रहना। संगत जी, बच्चे और मेरे पति बनाए खाए, किसी तरह बच्चे बनाते थे। अभी खाना वाना नहीं बनाती है, मेरी लड़की 12 साल की है, तो वो बना खा रहे थे और गुरुजी मेरे साथ थे, तो मेरे बच्चे सुरक्षित थे और मैं भी सुरक्षित थी। तो संगत जी, मैं रास्ते में जा रही थी तो हर जगह मुझे तितलियाँ काली, पीली और सफ़ेद तितलियाँ रास्ते भर दिखाई दी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मैं बाहर आईसीयू से निकलती थी तो मुझे खूब बड़ी बड़ी पीली तितलियाँ दिखाई दी, सफ़ेद तितलियाँ और काली भी। संगत जी, इससे पहले मैं कभी ऐसे नहीं देखती थी। तो खाना खाने के लिए, कभी सोने के लिए आईसीयू में से निकलती थी तो थोड़ी दूर पे रहने के लिए बना था, उसी में रहने जाती थी। 1 घंटा के लिए सोने जाती थी तो देखती थी तितलियाँ वहाँ घूम रही थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैसेज भी मैं देखती थी, गुरुजी बोल रहे थे कि तू मुझे देख नहीं पा रही हो, मगर मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तो मैं तितलियाँ देखती थी तो गुरुजी बोलती थी, गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और उसे दूध भी नहीं निकल रहा था तो बच्चे के लिए तो उसे निकालना भी पड़ता था और कुछ खाती पीती नहीं थी, केवल वाटर जल पर, मतलब पानी चढ़ रहा था उसी पर रहती थी। 3-4 दिन बाद कुछ खिचड़ी उचड़ी खाने के लिए बोले थे तो गुरुजी के नाम से ही मैं उसकी दूध निकालती थी और उसे बर्तन में निकाल कर भेजना पड़ता था बच्चे के पास 3 दिन के बाद से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उनकी कृपा से उसका दूध भी पास हो गया और सब कुछ धीरे धीरे गुजर गया। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और जब गुरुजी का मैसेज देखे कि मैं तेरे पास ही हूँ, तेरी अंग संग हूँ, मुझे देख नहीं पा रही है, उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मैं बच्चे को छोड़ कर गई थी, इसीलिए मैं सोच रही थी बच्चे कैसे खा रहे होंगे, कभी से पी रहे होंगे। मेरा एक लड़का पढ़ने जा रहा था और एक लड़का और एक लड़की घर रहते थे। तो संगत जी रोज़ फ़ोन करके करते थे, मम्मी कब आ रही हो, मम्मी कब आ रही हो। तो मैं आजकल कर रही थी। तो संगत जी देरी लग गया, इसी में रक्षाबंधन भी पड़ गया। संगत जी, तो मैं सोच रही थी बहुत पहले कि मैं रक्षाबंधन के लिए दिन मैं वो क्या है, कथा सुनना चाहती थी। तो कथा तो उधर ही बीता, मैं कथा नहीं करवा पाई, उधर ही चली गई थी। तो संगत जी वहीं थी मायके में, वहीं बहन के घर थी, तो वहाँ से मैं मायके चली गई। वहाँ मेरे पिताजी हैं तो वो कथा सुन रहे थे और मैं सबसे पास में बैठी थी और कथा में सब बहुत अच्छे से सुनी। और बहुत, उस दिन मैं खाना भी नहीं खाई थी और ब्रश भी करके गई थी। तो संगत जी, मुझे मैसेज भी आ रहा था कि किसी ना किसी तरह तू जो सत्संग सुनना चाहती हो ज़रूर सुनेगी। और संगत जी वही हुआ कि मैं उसी दिन हॉस्पिटल से दीदी के घर आई। घर से मैं रक्षाबंधन के दिन दीदी के यहाँ पहुँच गई, अरे अपने मायके पहुँच गई। तो वहाँ मैं कथा भी सुन ली। एक इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।